हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए जीओसी में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ गए हम, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। देखिए, जब आगे चलकर हम कार्बोकेटाइन कार्बो एनाइन पढ़ेंगे तो उनमें इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो आप बने रहे मेरे साथ। मैं हूं तरसेम जटैन और आप इस टाइम पे हो जटैन क्लासेस पे। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट डू वी मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट? भाई बिल्कुल प्यार से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड, और किस तरह से प्रॉब्लम्स इंडक्टिव इफेक्ट की आपसे पूछी जा सकती है, वो सब आज इस वीडियो लेक्चर में हम बारी बारी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए भाई, क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? दो तरह का इंडक्टिव इफेक्ट है, तो दोनों ही डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई कार्बन की चेन है, दिस इज एनी कार्बन चेन, और इस कार्बन चेन के साथ यहां पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। EWG का मतलब है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अगेन हमारे पास कोई कार्बन चेन है इसी तरह से, और यहां पर क्या लगे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप लगे हुए हैं। तो इससे होगा क्या, समझिए। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वह इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। देखिए अपनी तरफ। तो जो बिल्कुल पास वाला कार्बन है, ये पास वाला कार्बन, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बताइए भाई। यदि मैं आपकी तरफ से इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ खींचूंगा तो मेरे पे कौन सा चार्ज आने लग जाएगा? नेगेटिव। और आप पे कौन सा चार्ज आने लग जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां आ जाएगा बच्चे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? अब बताओ, क्या यहां पर आएगा इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज? देखो ध्यान से देखना। मान लीजिए टीचर आगे खड़ा हुआ है, पहले बेंच वाले बच्चे को बोल रहा है कि भाई नोटबुक चेक कराओ, तो पहले बेंच वाला बच्चा तो ज्यादा डर जाएगा, लेकिन दूसरे बेंच वाला बच्चा इतना ज्यादा नहीं डरेगा, और तीसरे बेंच वाला बच्चा और भी कम डरेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से जैसे जैसे आप दूर चलते जाओगे, दूर चलते जाओगे, तो जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो वैल्यू है, वो कम होती जाएगी। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और भी कम हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और भी कम हो जाएगा, और यहां पॉजिटिव चार्ज तो बहुत ही कम, मतलब नेग्लिजिबल हो जाएगा। मींस जब जब कार्बन चेन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जुड़े होंगे, तो उसके कारण कार्बन चेन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है? और ये पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल शुरू वाले कार्बन पे तो ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे, दूर चले जाओगे आप चेन पे, तो पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। तो इट मींस जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ, किसके साथ? डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। मतलब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा, डिस्टेंस कम है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा। चलिए दूसरे इंडक्टिव इफेक्ट पे आ जाते हैं। सेकंड केस में क्या है? यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है बच्चे, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा, तो बोलिए यदि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस तरह से, तो इस कार्बन पे अब की बार कौन सा चार्ज आएगा? सोचिए। डोनेट, मैं आपकी तरफ इलेक्ट्रॉन दूं, आपको इलेक्ट्रॉन दूं, तो आप पे कौन सा चार्ज आने लग जाएगा? सर नेगेटिव। तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, लेकिन अगले कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? और थोड़ा सा कम। उससे अगले पे और भी कम हो जाएगा, और उससे अगले पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज नेग्लिजिबल हो जाएगा। अप टू 3 कार्बन ये लगता है मैक्सिमम। ठीक है? कितने कार्बन तक लगता है? 3 कार्बन तक। 3 के बाद ये नेग्लिजिबल हो जाता है, लग भी रहा है नहीं भी लग रहा है, एक जैसी बात हो जाती है। तो ये भी इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है, और ये भी इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। बताइए, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि लगे हुए हैं, तो वो चेन में कौन सा चार्ज छोड़ेंगे बच्चे? नेगेटिव चार्ज छोड़ेंगे। ईडीजी का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हमारे पास है, इसका मतलब समझ गए?
अब सर चलो ये तो बात समझ गए कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो रिंग पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमें ये तो बता दो कि कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कौन इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, तो भाई जहां इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं इसको बच्चे माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। और जहां इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इसको बोला जाता है बच्चे प्लस आई इफेक्ट। दो तरह का होता है, माइनस आई एंड प्लस आई इफेक्ट। अब मैं यहां पर माइनस आई इफेक्ट कौन लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएगा। इसका एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 CH2F, CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, बताइए इस कार्बन पे या इस कार्बन पे किस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है? ये खुद से सोचिए, आप दिमाग लगाइए, किस कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है? अब सर ये क्या लगी हुई है बच्चे? हेलोजन्स लगी हुई हैं, हेलोजन्स। और यू नो वेरी वेल हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन खींचती हैं हेलोजन। तो बताइए फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है या ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है? ये बताइए भाई। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगी ना अपनी तरफ। देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगी अपनी तरफ, मैं इसलिए इतनी एरो लगा देता हूं यहां पर। लेकिन ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ब्रोमीन इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगी, तो यहां पर सिर्फ एक एरो लगा रहा हूं मैं। तो बताइए कहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया? यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज कम आएगा। तो इसका मतलब ये है फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ब्रोमीन से ज्यादा होता है। फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ब्रोमीन से ज्यादा होता है। क्लियर है? इस तरह से चेक किया जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए मैं यहां पर कुछ एलिमेंट लिखवा रहा हूं जिनका माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर यहां पर आपको दिया जाएगा। तो आप लिख सकते हैं माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो लिखते जाइए भाई मेरे साथ माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। माइनस NF3 पॉजिटिव, ये बॉन्ड है भाई, ये बॉन्ड है, NR3 पॉजिटिव, देन NH3 पॉजिटिव, ठीक है, देन NO2 लिखते रहे भाई इसको साथ साथ में, देन CN साइनाइड। क्या है ये? साइनाइड। ये किसका ऑर्डर लिखा रहा हूं मैं? माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। तो साइनाइड के बाद आ जाएगा बच्चे यहां पर आपके पास CHO दैट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक के बाद आ जाएगा COR मतलब कीटोनिक ग्रुप। के बाद आ जाएगा आपके पास बच्चे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। फिर आ जाएगा फ्लोरीन, फिर आ जाएगा क्लोरीन, फिर आ जाएगा ब्रोमीन, और फिर आ जाएगा आपके पास आयोडीन। क्या आ जाएगा बच्चे? आयोडीन। आयोडीन के बाद आ जाएगा आपके पास बच्चे OR ग्रुप। OR के बाद आ जाएगा बच्चे OH एल्कोहलिक ग्रुप। क्या जाएगा? एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, एल्कोहलिक के बाद आ जाएगा बच्चे आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड, C मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन। इसके बाद आ जाएगा बच्चे आपके पास NH2 या इसके लगभग इक्वल होता है बेंजीन, फिनाइल मतलब फिनाइल। ठीक, इससे आगे आ जाएगा बच्चे आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना ये स्क्रीन पे पूरी तरह से? हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा बच्चे आपके पास H हाइड्रोजन। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर आ गया। माइनस आई मतलब इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, खींचने की टेंडेंसी किसकी है? इसकी, NH3 पॉजिटिव की। इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसकी है? CN की है। इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसकी है? फ्लोरीन की है बच्चे। किसकी है? फ्लोरीन की। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने जिस कार्बन को सर्कल किया है उस कार्बन पे बताना है किस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है। चेक करिए भाई। यस यस यस, हरी अप, चेक करिए। वेरी गुड वेरी गुड। सर देखो
ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है यहां पर, तो यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन है। बोलिए, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा होता है, तो यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम है। आंसर आ गया है। क्या आ गया बच्चे यहां पर? आंसर। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए एक और समझ लेते हैं। CH3 CH2 CH2 NO2, ठीक है। CH3 CH2 CH2 देन CHO। बताइए किस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? मैंने जो सर्कल किए गए हैं उनमें से बताना है आपको किस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। सर यहां पर तो NO2 लगा हुआ है, ये तो जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है किससे? CHO से। तो यहां पर आंसर आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर, आसान हो गई हैं चीजें। ये क्या कहलाता है बच्चे? इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CH3 CH2 CH2 फ्लोरीन, CH3 CH2 CH फ्लोरीन फ्लोरीन। बताइए इस कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, इस पे लग रहा है? कौन खींचेगा यहां पर इलेक्ट्रॉन? फ्लोरीन। यहां पर भी कौन खींचेगा? फ्लोरीन फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो बताइए यहां तो दो दो फ्लोरीन खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, देखो दो दो फ्लोरीन खींच रहे हैं, यहां पर सिर्फ एक फ्लोरीन खींच रहा है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज कम है बच्चे। तो यहां इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, यहां इंडक्टिव इफेक्ट कम लग रहा है, ऊपर वाले पे इंडक्टिव इफेक्ट कम लग रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो ये ऑर्डर याद रखेंगे भैया, आप कोशिश करिए मगअप करने की इसको। ठीक है, आगे थोड़ा सा और कोशिश करें तो CH3 CH2 CH2F then CH3 CH2 CH2 CH2F। आपको अब की बार इस कार्बन पे बताना बच्चा, इस कार्बन पे। लेट मी नो इन दोनों कार्बन्स में से किस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और बताइए इसका आंसर। तो सर देखो यहां पर तो फ्लोरीन दूर लगी हुई है, एक दो कार्बन के बाद फ्लोरीन लगी हुई है। अभी मैंने क्या बोला था? इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा। तो यहां पर फ्लोरीन दूर लगी हुई है, देखो एक दो कार्बन दूर लगी हुई है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने में टाइम लगाएगी, लेकिन ये नजदीक लगी हुई है। तो कहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा बच्चे? यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर फ्लोरीन नजदीक है, तो ऊपर वाले में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। कर लेंगे। तो ये था हमारे पास माइनस आई इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए अब प्रोसीड करते हैं प्लस आई इफेक्ट की तरफ और उसके क्वेश्चंस और उसका ऑर्डर। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं प्लस आई इफेक्ट मींस प्लस इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ। देखिए यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी का ऑर्डर लिखा हुआ है, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो CH देखो खुद से, मान लीजिए मेरे ऊपर माइनस चार्ज है, तो मेरे को वो देने में आसानी होगी या फिर मेरे पास जो लोन पेयर है या मेरे अपने इलेक्ट्रॉन वो देने में आसानी होगी? खुद से सोचो भाई। माइनस का मतलब मैंने किसी के इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो वो देने में मेरे को आसानी होगी या मेरे इलेक्ट्रॉन देने में आसानी होगी? तो आंसर आएगा सर जो आपने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं वो देने में आपको ज्यादा आसानी होगी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, इसलिए जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो आगे आ गए हैं इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी में, और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिन पे कोई चार्ज नहीं वो कहां आ गए हैं? पीछे आ गए। तो समझते हैं। तो देखिए सर ये ऑर्डर समझाओ हमें एक बार, ये तीनों का ऑर्डर समझाओ, आप समझो भाई। एक तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, एक नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। बोलो आप इलेक्ट्रॉन लेने की बात करो, इससे इलेक्ट्रॉन जल्दी ले सकते हो इससे या इससे? मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं आपको। बताइए कार्बन आपको जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन देगी जल्दी या ऑक्सीजन देगी? दिमाग लगा के बोलना है भाई आपको, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पुश करना, इलेक्ट्रॉन देना किसी दूसरे को। यदि ये तीनों बंदे लाइन में खड़े हैं तो आपको सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा बताओ? तो आंसर आएगा कार्बन। क्यों सर क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन को खींच के राजी है, तो इलेक्ट्रॉन दे के राजी होगा क्या? नहीं होगा ना।
तो कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नहीं, तो दे देगा जल्दी से इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज वो आनाकानी करेगा इलेक्ट्रॉन देने में, और ऑक्सीजन तो और भी आनाकानी करेगी, है ना। तो इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट का ये ऑर्डर आया है। टर्सरी अल्काइल का मतलब समझ लीजिए भाई क्या है। टर्सरी अल्काइल का मतलब है बच्चे ये वाला ग्रुप, देखिए ये वाला ग्रुप, यदि कहीं पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप, ये टर्सरी है। टर्सरी क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है ये 3 कार्बन से लगा हुआ है, 1 2 और 3 कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, टर्सरी अल्काइल। सेकेंडरी अल्काइल का मतलब है बच्चे ये वाला ग्रुप, देखिए CH3 CH3, ये देखो जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ वो 1 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो सेकेंडरी। प्राइमरी अल्काइल का मतलब है बच्चे CH2 CH3, दिस इज प्राइमरी अल्काइल। ये जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो प्राइमरी अल्काइल। सर CT3 का क्या मतलब है? देखिए CT3 CD3 और CH3 में क्या फर्क है? देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। यदि तीनों हाइड्रोजन ट्रीटियम वाली है, ट्रीटियम वाली, तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन देने में। यदि तीनों हाइड्रोजन ड्यूटेरियम वाली है तो वो कम, और हाइड्रोजन सिंपल प्रोटियम वाली है तो वो और भी कम डोनेट करेगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अच्छी बात है, चलो क्वेश्चन पूछें, चलिए देखते हैं। CH2 पे पॉजिटिव CH2 CH3, CH2 पे पॉजिटिव CH3 CH3। बताइए इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको जल्दी इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहे हैं? सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर बताना है आपको। यदि आपने हाइपर कंजुगेशन वगैरह पढ़ रखा है तो आप वो आंसर नहीं देंगे, आपको सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर देना है। किसके हिसाब से? इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से। तो बोलो इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है। ये कौन सा अल्काइल है सर? 1 2, तो ये प्राइमरी अल्काइल है। देखो जिसका जो इसकी बात हो रही है ना, ये तो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी अल्काइल है। और ये कौन सा अल्काइल है बच्चे? सेकेंडरी। देखो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी अल्काइल है। तो सेकेंडरी अल्काइल का इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्काइल। तो आंसर आ जाएगा, इसको यदि मैं ए मान लूं, इसको बी, तो बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब बी का इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ए के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक। किस इफेक्ट के कारण है ऐसा? ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। कौन से इफेक्ट के कारण है बच्चे? इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। समझ जाएंगे सर? समझ जाएंगे। चलिए फिर बताइए, CH2 पॉजिटिव यहां पर लगा दिया मैंने CD3, CH2 पॉजिटिव मैंने यहां पर लगा दिया CT3, CH2 पॉजिटिव मैंने यहां पर लगा दिया बच्चे CH3। यह ऑप्शन ए, यह है ऑप्शन बी, यहां पर ऑप्शन सी। बताइए इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप देगा? ये या ये? बताइए जिसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, वही जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। तो बताइए कौन देगा? तो सर हमने अभी अभी सुना, तो जो भारी हाइड्रोजन है ना, ट्रीटियम, वो जल्दी। तो आंसर आ जाएगा बी। बी के बाद क्या आ जाएगा? ए के बाद क्या आ जाएगा बच्चे? सी। यहां से चेक करेंगे, देखो CT3 CD3 CH3, CT3 CD3 और CH3। क्लियर है? चीजें क्लियर हो रही हैं? तो भैया आप दिया, आपको क्लियर हो रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, तो कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि हाँ सर हमें अच्छे से क्लियर हो गया है। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, मान गए हैं आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक और क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसके बाद में हम नहीं करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, ठीक। चलिए भाई, CH3 CH2 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 नेगेटिव, CH3 CH2 CH2 NH नेगेटिव। तो आपको बताना है कि ये जो कार्बन है इनमें से किस कार्बन को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आ रहे हैं। बताइए बताइए बताइए। यहां पर CH2 नेगेटिव को डोनेट करने हैं इलेक्ट्रॉन, यहां पर NH नेगेटिव को डोनेट करने हैं, तो कौन जल्दी डोनेट करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव। तो सर अभी अभी देखो ऑर्डर लिखा हुआ है CH2 नेगेटिव जल्दी डोनेट करेगा, तो ए इसको मान लो, इसको मैं बी मान लूं, तो ए में प्लस आई इफेक्ट बी के कंपैरिजन में क्या होगा बच्चे? ज्यादा होगा।
क्या होगा, ज्यादा। तो हमेशा याद रखना जब भी इंडक्टिव इफेक्ट की बात आए तो इंडक्टिव इफेक्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्ड में से आएंगे, देखो यहां से ऐसे, ठीक है। जैसे मैं आपसे हाथ मिला लूं और उस हाथ में से इलेक्ट्रॉन आ जाए आपकी तरफ, ये इंडक्टिव इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो तो माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो प्लस आई इफेक्ट है। यदि यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो ये प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो ये बच्चे माइनस आई इफेक्ट है। तो इट्स ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। भाई कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, या कोई भी सजेशन है आपका, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें बताएं कि किस तरह का आप सजेशन या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप रेगुलरली जटेन क्लासेस को विजिट कर सकते हैं। हम केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी वीडियोस धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसका रोल होने वाला है 12th के अंदर। तो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो बी कंटिन्यू विद अस, हमारे साथ रहें, दोस्तों को बताएं कि जटेन क्लासेस पे ऐसी ऐसी वीडियोस अपलोड होती हैं और हमें पढ़ने में मजा आता है। और आपको कैसा फील हुआ इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ने के बाद, कमेंट में जाएं और जरूर बताएं। और ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप बने रहें मेरे साथ जटेन क्लासेस पे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। जीओसी हम पढ़ रहे हैं, एक अच्छा सा टॉपिक लेकर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।